जब दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेताओं यानी भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा को आमने सामने रखा जाए तो नतीजा क्या होगा? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे उनकी उन गाड़ियों से जिन्हें अभेद्य माना जाता है। तो चलिए ये पता लगाने के लिए कि ये गाड़ियां असल में कितनी सेफ हैं, हम इन पर कुछ हमलों का एक सिमुलेशन टेस्ट करेंगे। देखते हैं कि नतीजा क्या होता है। तो मिलिए हमारे दो कंटेस्टेंट्स से। एक तरफ है अमेरिकी प्रेसिडेंट की द बीस्ट और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री की मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड। और मजे की बात यह है कि दोनों की कीमत लगभग एक जैसी ही है, करीब 12 से 12.5 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अब असली टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अमेरिकी राष्ट्रपति की कार द बीस्ट को 3 बढ़ते हुए खतरों का सामना करवाएंगे। और पहला हथियार है एक हाई पावर स्नाइपर राइफल, जिसका निशाना सीधा कार की खिड़की पर लगाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, प्रेसिडेंट अंदर बैठे हैं, तो क्या ये कांच गोली के असर को झेल पाएगा? सोचिए जरा, कितना टेंशन वाला माहौल होगा। और नतीजा, यकीन मानिए, गोली कांच से टकराते ही चकनाचूर हो जाती है और उसके टुकड़े जमीन पर पड़े मिलते हैं। अंदर बैठे प्रेसिडेंट को खरोच तक नहीं आती, वो बस मुस्कुराते हैं और अपना काम करते रहते हैं। ओके, स्नाइपर तो फेल हो गई। अब लेवल बढ़ाते हैं। इस बार गाड़ी पर दागा गया है एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी RPG। और यहां जो होता है वो सच में चौंकाने वाला है। एक RPG जैसा खतरनाक हथियार भी गाड़ी का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाता। मतलब कार के बाहर बस एक छोटा सा निशान पड़ता है, बस। और अब बारी है फाइनल अटैक की। जमीन पर सबसे बड़ा खतरा, एक पावरफुल एंटी टैंक माइन, जिसे सीधा गाड़ी के रास्ते में रख दिया गया है। और इसका नतीजा तो सच में होश उड़ाने वाला है। माइन फटता है, एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन द बीस्ट को बस एक हल्का सा झटका लगता है और वो चलती रहती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? कोई गाड़ी इतने खतरनाक हमलों को कैसे झेल सकती है? चलिए इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। इसकी सारी सुरक्षा का राज इस एक नंबर में छिपा है, 8 इंच। जी हां, 8 इंच। ये इस गाड़ी के दरवाजों पर लगे आर्मर की मोटाई है। अंदाजा लगाइए, ये लगभग उतना ही मोटा है जितना एक बोइंग 757 प्लेन का दरवाजा होता है। और ये कोई मामूली लोहा नहीं है। ये आर्मर डुअल हार्डनेस स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और सिरेमिक जैसी कई चीजों को मिलाकर बनाया गया है। एक तरह का सैंडविच है ये। और यही वो वजह है कि ये रॉकेट लॉन्चर के हमले को भी आराम से झेल जाता है। और बात सिर्फ इस आर्मर पर खत्म नहीं होती। मान लीजिए कोई केमिकल अटैक हो जाए तो ये कार खुद को पूरी तरह से सील कर लेती है। अंदर अपनी अलग ऑक्सीजन सप्लाई है, और अगर आग लग जाए तो एक एडवांस्ड फायर सप्रेशन सिस्टम भी है जो अपने आप आग बुझा देता है। और हाँ, वो जो एंटी टैंक माइन वाला हमला था, उससे बचाने के लिए गाड़ी के नीचे एक मोटी स्टील की प्लेट लगी है। अच्छा सोचिए, अगर टायरों पर गोली लग जाए तो तब भी कोई टेंशन नहीं। इसमें रन फ्लैट टायर टेक्नोलॉजी है। मतलब टायर के छिथड़े भी उड़ जाएं तब भी ये गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीब 70 किलोमीटर तक भाग सकती है। मतलब खतरे से निकलने के लिए काफी है। तो ये तो थी द बीस्ट की कहानी। उसकी ताकत तो हमने देख ली, लेकिन अब आता है असली सवाल। अगर यही सब हमले भारतीय प्रधानमंत्री की कार पर हों तो क्या होगा? तो फाइनल नतीजा क्या है? देखिए, एक बात तो साफ है, दोनों ही गाड़ियों में बैठे लीडर सुरक्षित रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बड़ा फर्क है। पीएम की जो मर्सिडीज मेबैक है, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन कारों में से एक है, जिसे और भी सेफ बनाया गया है, लेकिन हमले में उसे नुकसान ज्यादा होगा। वहीं दूसरी तरफ द बीस्ट को शुरू से ही एक टैंक की तरह बनाया गया है। उस पर रिसर्च में अरबों डॉलर लगे हैं। यही वजह है कि इसे सिर्फ कार नहीं, बल्कि पहियों पर चलता फिरता बंकर कहते हैं। वैसे एक मजे की बात बताएं, भारत में नेताओं के लिए इस लेवल की सिक्योरिटी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। इसकी कहानी असल में 1984 में शुरू होती है, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। उसी के बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG को बनाया गया। लेकिन फिर भी 2001 तक जब संसद पर हमला हुआ, उससे पहले PM अटल बिहारी वाजपेयी जी एक साधारण एम्बेसडर कार में ही चलते थे। सोचिए, उस हमले के बाद ही ये हाई सिक्योरिटी वाली गाड़ियां आनी शुरू हुईं। आज SPG दुनिया की सबसे एलीट फोर्सेस में से एक है। इसमें 3000 से ज्यादा बेस्ट ट्रेन्ड कमांडोज हैं जो 24 घंटे हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे रहते हैं। और इस एलीट फोर्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, एक ही मिशन, किसी भी कीमत पर भारतीय प्रधानमंत्री को जिंदा रखना।
तो हमने जमीन पर होने वाले हमलों की तो बात कर ली, लेकिन आसमान से आने वाले खतरों का क्या? जब प्रेसिडेंट और पीएम हवा में सफर करते हैं तब क्या होता है? ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब बात हवाई सुरक्षा की आती है तो खेल के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं।